जो मर गए मरदूद, जिनकी फाता न दुरूद, उनको तो छोड़ो, वो तो यहां भी बदबूदार वहां भी बदबूदार। नबी एक मर्तबा कब्रिस्तान से निकल के जा रहे थे, तो नबी ने एक खजूर की शाख तोड़ी, उसको चीरा, 2 आदमियों की कब्र थी, एक इस पे गाड़ दी और एक इस पे गाड़ दी। सहाबा ने पूछा आका ऐसा क्यों किया? जो भी काम नया होता था ना पूछते थे, तवज्जो रखना, ऐसा क्यों किया? नबी ने फरमाया इन दोनों कब्र वालों पे अजाब हो रहा था और ये मैंने शाख गाड़ दी है, जब तक ये हरी रहेगी उस वक्त तक ये तस्बीह पढ़ती रहेगी और अजाब नहीं होगा। इसीलिए हम फूल भी डालते हैं ताकि तस्बीह भी हो जाए और खुशबू भी हो जाए। जिन्हें तस्बीह और खुशबू नहीं चाहिए, जो मर गए मरदूद, जिनकी फाता न दुरूद, उनको तो छोड़ो, वो तो यहां भी बदबूदार वहां भी बदबूदार। मैं खुशबूदार की बात कर रहा हूं, तवज्जो रखना। तो सहाबा ने पूछा आका इन पे अजाब हो रहा था? कहा इनमें से एक शख्स वो था जो पेशाब के छींटों से नहीं बचता था। पेशाब करता था, छींटाते थे, नापाक रहते थे। तो अब सुनना, पेशाब नापाक, कोई बेटा पेशाब पीने लगे, बाप के हट हट हट, माँ उसे खाने नहीं, हट हट हट, उसके बर्तन अलग कर दिए जाएंगे। शाबाश, बहुत अच्छा, ऐसे ही करो। बाज फुकाहा फरमाते हैं, मसला सुन लेना, मैं आंखें खोल के करता हूं ताकि एक एक बात, और अगर इधर आधर करोगे तो मैं हट जाऊंगा। बड़ी मेहनत से बुलाया, बड़ी मुश्किल से तारीख, तो कुछ बातें दे के जाऊंगा तुम। फुकाहा फरमाते हैं जैसे पेशाब नापाक है वैसे ही शराब नापाक है। नापाकी में पेशाब की तरह शराब, शराब अगर कपड़े पे लग जाए तो जैसे पेशाब 1 दरहम से ज्यादा, ऐसे शराब 1 दरहम से ज्यादा, तो वो कपड़ा नापाक। अब कैसा यार मौला कायनात हजरत अली आए है कर्रमल्लाहु वजहु करीम का चाहने वाला है कि जिस मुंह से आका का नाम ले उस मुंह से शराब पिए, उस मुंह से शराब पिए। अब हजरत अली की बात सुनो, कुरान में बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वयसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर। इसकी जो शान नुज़ूल है, आला हजरत ने जो तर्जमा लिखा है, उसके सफ़े पर इधर हाशिया होता है ना, उसमें घर जाके दूसरे सिपारे की आयत है ना साहबी, बोलो ना, हाफिज नहीं हो? अच्छा ये हाफिज, दूसरे सिपारे की आयत है ये, घर जाकर के देखना। इधर शान नुज़ूल में एक वाकया लिखा है, वो बताना चाहता हूं। हजरत अली से मुताल्लिक है। हजरत अली क्या फरमाते सुनो। आज कितने लोग शराबे पी रहे हैं, कितने लोग बियर पी रहे हैं शराब के नाम पर। और अगर बिया शादी हो जाए तो पहले तो लोग नाचने वाली औरतों को लाते थे, जिनको नचनिए रंडी वगैरह बोलते, और फिर उसके बाद पैसे थोड़े कम हो गए, वो ज्यादा लेने लगी तो आदमियों को लाने लगे जिनको भांड बोलते, उनको औरतों के कपड़े पहनाए, झूठी औरतें वो, अरे सच्ची थोड़ी थी, नकली थी। उन औरतों जैसे कपड़े पहनाए, क्रीम पाउडर लाली बिल्कुल औरतों की तरह बनाया, इन्होंने अपने दिल बहला लिया, उनको नचा दिया। और अब तो बस लाने की जरूरत, डीजे रखो, मोहल्ले के घोड़े काफी। मोहल्ले में इतने घोड़े मिल जाएंगे, नचकइये नाचने वाले इतने मिल जाएंगे, और अम्मा समझाएगी नहीं, फुप्पो खाला समझाएगी नहीं, छत पे खड़े होकर देख रही है, बेटा नाच रहा, भतीजा नाच रहा, भांजा नाच रहा, अजी शर्ट उतार के घुमा रहा, नंगा हो गया कहीं का नंगा, पैंट निकली जा रही है इस नचकइये की,
बाद में अम्मा भेज रही है 20 का नोट ले जाओ। इससे पूछो कूले मटका रहा है, गाने पे नाच रहा है, शर्मो हया गैरत करो। ये कूले किसे दिखा रहा हो? किसके सामने कूले मटका रहे हो? छत पे तुम्हारी अम्मा खड़ी है, दीवार पे तुम्हारी बहन खड़ी है, दरवाजे पे तुम्हारी भांजी खड़ी है। कम से कम अपनी बहन भांजी की तो शर्म हया करो, गैरत करो कुछ। अरे किसे कूले दिखा रहे हम? क्यों नाच रहे हम? शर्म हया गैरत करो। पहले का मुसलमान हिफाजत करता था बहन बेटी की, आज अपनी बहन बेटी को नाच दिखा रहा है। कुरान की जरा आयत सुनो, अल्लाह फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। अब हजरत अली का वाकया रह न जाए, मौला कायनात सैयदों के दादा की बात आ गई, कहूंगा जरूर। जो शराब पीने वाले हैं और मौला कायनात से मोहब्बत करते हैं, आज से तौबा कर लेना, इंशाअल्लाह करबला वालों का सदका तुम्हारे घर में बरसेगा इंशाअल्लाह। सुनो, हजरत अली फरमाते हैं, आका फरमाते हैं, आए हाय क्या कहते हैं? कहते हैं कहीं तालाब हो, क्या हो बोलो, और उस तालाब के पानी में शराब के चंद कतरे डाल दिए जाएं। इमाम हुसैन पाक का नाम लेने वालों, करबला वालों का नाम लेने वालों, अहले बैत का नाम लेने वालों, अरे यार ये तो वो घराना है जहां पे हजरत जिब्रील भी अंदर आने के लिए इजाजत चाहते हैं। ये वो घराना, कभी मुहर्रम पे बुलाओगे तब सुनाऊंगा तुम्हें तो पता चलेगा, मगर बीच में बात आ गई तो बताए देता हूं। हजरत अली फरमाते तालाब के पानी में शराब के चंद कतरे डाल दिए जाए, मिल गया वो, और वो पानी जमीन में खुशक हो जाए। क्या हो जाए बोलो? जमीन में खुश्क हो जाए। और वो पानी जमीन में खुशक हो गया, खुश्क हो गया दोनों। अब उस गर्मी के मौसम में हो ही जाता, अब उस जमीन पे घास उग आए, जम जाए, जम आए, जो भी अपनी जबान में बोलते हो, घास उस जमीन पर आ जाए। कौन कह रहे हैं? कौन कह रहे हैं? आका अली। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं वो पानी में शराब और वो पानी जमीन में, और उस जमीन पे घास जमाए। आका अली फरमाते हैं अब उस घास को अगर मेरी बकरियां चर ले, मेरी बकरियां खा ले, आका अली फरमाते हैं अली वो कि उन बकरियों का दूध भी नहीं पिएगा। हाय 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 हाय। आका अली फरमाते शराब पानी में, पानी जमीन में, जमीन में घास, घास बकरियों के पेट में। अब मेरे आका अली का तकवा ये है, फरमाते हैं कि मैं उन बकरियों का दूध भी नहीं पीऊंगा। और तुम मौला कायनात के चाहने वाले, करबला वालों से प्यार करने वाले, फिर शराब? मुंह में शराब आ सकती है क्या? जिस मुंह से अल्लाह का नाम लो। मेरी बहनें बैठी हैं, एक बारीक मसला समझा दूं अगर इजाजत हो तो। मुझे ये बताओ, समझ में आ रही है बातें? अच्छा, हाथ बहुत उठाते हो क्योंकि ये भी हम लोगों ने तुम्हें सेल्फ स्टार्ट कर दिया। हर बात पे जरा उठाओ हाथ। शायर साहब आएंगे वो भी कहेंगे हाथ उठाओ, नाजिम साहब कहेंगे उठाओ हाथ,
समझे, तुम्हारी आदत पड़ गई है। मगर ऐसा नहीं है, जोश में और होश में रहा करो। हर जगह हाथ नहीं उठाया जाता, हर जगह सुभान अल्लाह भी नहीं कही जाती है। एक मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे, बोले साहब फलां साहब की अम्मा का इंतकाल हो गया, नीचे से बोले सुभान अल्लाह। मौका महल तो देखो, मौका तो देखो, कहां सुभान अल्लाह, अच्छा कलमा है, अल्लाह की पाकी बोल रहे हैं, मगर वो कह रहे हैं फला साहब की मां का इंतकाल हो गया, ये बोले सुभान अल्लाह। कम से कम सोचो तो तुम्हारी समझ में आ रही है। फिर मैं आगे बढ़ाऊं बात। जोश में और होश में दोनों हो, इम्तिहान ले लूं तो फिर उठाओ हाथ, देखूं कौन कौन सुनना नहीं चाहता। तुम भी सुनना नहीं चाहते हो? जोश और होश दोनों रखो। आज तुम्हें फिसलने नहीं दूंगा, फिसलने नहीं दूंगा, तवज्जो रखना। अब दूसरी बात छेड़ रहा हूं, दूसरी बात उठा रहा हूं। आज के बाद कोई गीबत तो नहीं करेगा, शराब तो नहीं पिएगा, चुगली तो नहीं करेगा, गीबत तो नहीं करेगा। गीबत को, चुगली को थोड़ा सा समझा दूं। अगर मेरे अंदर कमी है और इस कमी को मेरी पीठ पीछे बयान कर रहा था कोई, इतने में दूसरा आ गया, उसने कहा क्या यार उसकी पीठ पीछे बुराई कर रहा, तो वो कहेगा मैं क्या झूठ बोल रहा हूं, क्या ऐसी बात थी नहीं, सच्ची बात है? तो कहे हाँ यार सच्ची तो है। सुनो, अगर मेरे अंदर कमी है, इसी कमी को मेरी पीठ पीछे बयान करना, इसी चीज का नाम गीबत है। और मेरे अंदर अगर कमी नहीं है, फिर गढ़ के बना के बयान करना वो गीबत नहीं है, वो तोहमत है। क्या बोलो? वो तोहमत है। याद, और तोहमत की सजा गीबत से भी बढ़ के। मैंने कहा नहीं कहा, अल्लाह ताला के जितने हुकूक हैं, जितने हुकूक हैं, अल्लाह ताला अपने करम से माफ फरमा देगा। मगर तुमने अगर किसी की चुगली की, गीबत की, बुराई की, अल्लाह ताला उस वक्त तक माफ नहीं करेगा जब तक कि वो बंदा माफ ना कर दे जिसकी के गीबत की